हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल बेलगाम के 13 से लेकर 16 तक के एपिसोड्स के बारे में। दोस्तों, क्या हुआ ड्रामा के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई गई, क्या क्या चीज़ें हमें जो है सीखनी चाहिए इस ड्रामा से, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ड्रामा में दिखाई गई। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, मतलब कि हमारी बेचारी हीरोइन भाग गई और उसके बाद जो है मतलब कि वो गलत इंसान के घर भी पहुंच गई, बार बार से वहाँ से बच भी गई। और हमारे हीरो मतलब अदनान ने आके उसको, अदनान के अफनान, सॉरी अफनान ने आके उसको बचा भी लिया। और काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों देखने में। किस्तें काफ़ी ज़्यादा रोमांचिक थी, हर एक किस्त में कुछ ना कुछ था। तो आज सबकी बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर से भागना। क्या रमशा का घर से भागना जस्टिफाइड था? हरगिज़ नहीं दोस्तों। अगर मैं इसको जस्टिफाइड कह दूँ ना तो मुझे गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी, और मैं खुद भी इसको जस्टिफाइड नहीं मानता कि मतलब आप कैसे अपने घर से भाग सकते हैं। और वही बात है कि आप ऐसी चीज़ के लिए जो है अपने परिवार वालों को छोड़ के चले गए कि जिसके बारे में आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी। और अच्छा, अगर गारंटी मिल भी जाए ना कि मिल जाएगी, तो भी ये भागने वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, कम से कम मैं ये मानता हूँ। तो ये चीज़ हमें दिखाई गई कि अगर आप भागते तो फिर क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके साथ। और मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज में ये मतलब नोटिस किया है कि भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता। तो अच्छा है, और ऐसा ही होना चाहिए कि आप भागने के नेगेटिव्स ही दिखाए, कि लोगों को रोके। आजकल मतलब काफ़ी ज़्यादा भागने का चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अच्छा हो रहा है, ये अच्छा दिखाया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब कि हमारी रमशा ने बहुत सारी चीज़ें कि क्या रमशा का कैरेक्टर गलत है, बुरा है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है रमशा का कैरेक्टर बुरा नहीं है, बस उसको थोड़ा मुंह चढ़ा दिया गया है। बाप ने इसको जो है मतलब अपने सर पे, अच्छा बाप से ये बात याद आई मुझे कि जब वो मतलब माँ खड़ी होती है ना, तो बाप कहता है तुमने बिगाड़ दिया उसे। जब वो भाग जाती है, तुमने बिगाड़ा है, तुम्हारी लाड़ पे ने। मैं सोच रहा था कि हमें पहले मतलब एपिसोड से ही दिखाया जा रहा है कि किसने बिगाड़ा है, बाप ने बिगाड़ा है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। जब वो मतलब कि उसको रील बनाने की परमिशन बाप ने दी थी, उसको टिकटॉक बनाने की परमिशन बाप ने दी थी, उसको जो है मतलब सारा सामान भी मुहैया बाप करवाता था, और उसको जो है सर पे भी बिठा के बाप ने रखा था। और जब मतलब कि वो सर पे चढ़ गई और उसने जो मतलब वो भाग गई, तो उसके बाद जो है अपने माँ को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी है, तुमने बिगाड़ा है। ये गलत चीज़ है जो हमें इस ड्रामा में अच्छे से दिखाई गई, कि मतलब एक इंसान बिगाड़ता है, बाप बिगाड़ता है, और फिर जो है मतलब बच्ची जब बिगड़ जाती है, बिगड़ने से मुराद है कि बुरी नहीं, बस वो कहते हैं ना ज़िद्दी और अड़ियल हो जाती है। तो मतलब सारा बोझ जो है, सारा टोपला जो है वो माँ के सर पे फोड़ दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छे से दिखाया गया। माँ तो रोक रही थी, पहले एपिसोड से हम जानते थे, माँ तो इतना ज़्यादा मतलब दबाव कर रही थी कि ये मत करो, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। लेकिन खैर, अच्छा, अच्छी चीज़ों से याद आया कि क्या हमें इस ड्रामा के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी सारी चीज़ें होती है और इसलिए आम लोगों को इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता दोस्तों, मेरी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है ड्रामा को देखने की। आप ये सोच सकते हैं कि ये मतलब ड्रामा वाले जो है बाहर के लोगों को अंदर आना नहीं देना चाहते, इसलिए इस तरह के ड्रामा बना रहे। मेरी थिंकिंग क्या है? मेरी थिंकिंग ये है कि हर एक चीज़ का नेगेटिव होता है, हर एक चीज़ का पॉजिटिव होता है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव देखकर जो है उसके अंदर छलांग लगा देते हैं, और बाद में जो है मतलब हमको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं उसके। तो इस ड्रामा में ये चीज़ अच्छे से दिखाई गई है कि किस तरह से मतलब कि हम किसी चीज़ की, हर फील्ड की बात है, सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हर एक फील्ड जहाँ पर आप जाते हैं, पहले आप मतलब चमक धमक पैसा देख के उसमें कूद जाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि मतलब आप एक दलदल में फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके उस जगह के नेगेटिव्स में आप ज़्यादा एंटर हो जाते हैं। तो ये इस ड्रामा का मोटिव मुझे लगता है कि वो कह रहे थे ना कि वो एक आग है, वो ठीक है, वो एक चमक भी है, लेकिन वो एक आग से चमकती है। तो तुम्हें देखना है कि तुम उस आग में ना जल जाओ। पहले मतलब एपिसोड से हमें ये बात समझाई जा रही है, यूथ को समझाई जा रही है कि जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं ना इन सब के पीछे, तो ये मतलब उस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए। ये कोई मतलब हंसी खेल नहीं है जो रमशा ने समझा, और अब देखिए उसको किस किस तरह के मतलब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो इस ड्रामा का मोटिव मुझे लगता है कि ये है कि वो जो है ना नेगेटिव्स दिखा रहे हैं किसी चीज़ के, कि हाँ पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन नेगेटिव्स भी होते हैं, और उनको भी देखना चाहिए जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपको। तो ये अच्छे से दिखाया जा रहा है, और आपको ये भी दिखाई जा रही है ये चीज़ कि आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते और अपनी मनमानियाँ करते हैं, तो आपको किस तरह से भुगतना पड़ता है। तो सब कुछ अच्छे से लेकर चल रहे हैं। ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है कि आपकी थिंकिंग अलग हो, शायद आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो,
तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, मैं ऐसे सोचता हूँ इस ड्रामा को। आगे बढ़ते बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ें दिखाई गई बुरी जगहों पे। बुरी जगह से मेरा मुराद है कि मतलब कि वो भाग गई और वो सक्सेस हो रही है अपने कामों के अंदर। तो मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि यार ये गलत चीज़ें करे, इसको सक्सेस करे, लेकिन वो स्टोरी है और स्टोरी में ये सब होता है, आपको पसंद आए या ना आए। अच्छा दोस्तों, ये मुझे उस वे में पसंद नहीं आ रहा कि मैं ड्रामा को देखना छोड़ दूँ, मुझे ये पसंद है नापसंद होने की वजह से कि हाँ वो सक्सेस हो रही है, लेकिन मैं जानता हूँ आगे चल के इसके साथ क्या होने वाला है, ये बुराई का क्या अंजाम आने वाला है। बुराई से मेरा मुराद कि उसके साथ जो बुरे बुरे लोग उससे मिल रहे हैं उसका इम्पैक्ट उस पर क्या होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। रमशा बुरी नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूँ, रमशा की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी लोग ये समझेंगे कि मैं लाइबा खान को बुरी नहीं, लाइबा खान भी तो बुरी कैसे हो सकती है दोस्तों, वो तो इतनी प्यारी है। लेकिन रमशा भी बुरी नहीं है, मुझे लगता है ये कैरेक्टर भी जो है मतलब लाव वाला सा है, थोड़ा ज़िद्दी है। वो कह रहा था ना हमारा हारून शाहिद का कैरेक्टर कि थोड़ी ज़िद्दी हो गई है, बुरी नहीं है। तो हाँ, वो दिख रहा है कि वो बेचारी बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़िद में आके गलत चीज़ें कर जाती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो फिर वही बात कि मतलब क्या मतलब अच्छी चीज़ें दिखाई गई इस बुराई के अंदर। तो ट्रेन वाला सीन बड़े अच्छे से मतलब दिखाया गया कि जब आपकी ट्रेन छूट जाए तो आपको मतलब छातियाँ नहीं पीटनी है, हाय अल्लाह हाय तौबा नहीं मचाना है, आपने जो है टीसी को पकड़ना है और उसको मतलब कि पकड़ना है, उससे कहना है कि मेरी ट्रेन छूट गई, मुझे मतलब वहाँ तक पहुँचाओ कुछ करके। तो ये अच्छे से दिखाया गया। अच्छा, ये आपके दिमाग में कभी आया? मेरे दिमाग में तो कभी भी नहीं आया। ये मतलब ये ड्रामा देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो फिर मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि आप टीसी को पकड़िए, आप मतलब वहाँ पर जो काम करें उनको पकड़िए कि यार मेरी ट्रेन छूट गई, मुझे वहाँ जाना है, मुझे किसी तरह से वहाँ पर लेके जाओ। मतलब कि ये मतलब एक हमारा मतलब शो है एक कार्टून, उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी। अच्छा, नाम भी ले लेता हूँ, सिंचन के अंदर ये चीज़ दिखाई गई थी, बचपन में देखी थी, लेकिन तब इतना दिमाग डेवलप नहीं होता। अब हुआ है तो हमें ये दिखा दोबारा मुझे, तो मुझे लगा हाँ यार, मतलब हम काफ़ी सारे ऐसे ड्रामास देखते हैं जिसमें ट्रेन छूट जाती है और फिर दुनिया हिल जाती है, ज़िंदगी बिगड़ जाती है क्योंकि दो लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर ड्रामा की बात नहीं कर रहा, हर ड्रामा की बात कर रहा हूँ जिसमें ये चीज़ आ रही है, हर फिल्म की, हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ पहली बार मैंने किसी ड्रामा में देखी कि हाँ, टीसी को पकड़ लिया और वो वापस मतलब ट्रेन तक पहुंच गई, उसको उसका सामान भी मिल गया, माशाल्लाह। मतलब रमशा कमाल का मतलब वो सीन था। लेकिन हाँ, एग्जीक्यूट थोड़ा और बेटर तरीके से हो सकता था, एक्टिंग थोड़ी वहाँ पर मैं कहूँगा अंदर हो गई, भागी नहीं रमशा ठीक से, और मतलब कि वो इतना धीरे से भाग रही थी, उसको थोड़ा तेज़ भगा देता डायरेक्टर तो ज़्यादा बेहतर होता। और ट्रेन भी मुझे लगता है थोड़ा फासले पे जाती, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट करते, क्योंकि यार वो ट्रेन मतलब वो दरवाज़ा उसके इतने पास है कि वो आसानी से चढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं चढ़ी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा डायरेक्शन में गलती हो गई। खैर छोड़े, दीन की भी बातें हुई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि अब्बा के सीन ज़्यादा नहीं थे, वही मोस्ट ऑफली टीम की बातें करते इस ड्रामा में, और जो देखना मुझे पसंद है। अच्छा, क्या बात हुई? यही कि मतलब क्या मतलब शानज़े का नामहरम के बगैर इतने दिनों तक बाहर जाना, स्टे करना सही है या गलत है? तो हाँ, अब इसके ऊपर भी सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मतलब कि ये तो डिग्रेड करने वाली बात है, रमशा को तो समझ में आता है कि वो तो मतलब इतनी होशियार नहीं है कि उसको इस तरह से जाने दिया जाए, लेकिन शानज़े वो तो इतनी होशियार है, और वो मतलब वहाँ कोई सैर सपाटे के लिए नहीं गई थी, वो काम से गई थी, और काम भी वो इसलिए करे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा है कि वो किस तरह से मामू पे डिपेंडेंट है, तो वो खुद को एक बोझ समझती है मामू पे, तो वो अपने उस बोझ को कम करने के लिए खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या उसका बाहर स्टे करना गलत था जो मामू ने उसको इस तरह से बताया? तो दोस्तों, मैं इसको अलग तरह से देखता हूँ, फिर वही बात, आप इसको अलग तरीके से देख लेते होंगे कुछ लोग। मैं किस तरह से देखता हूँ उसकी बात कर लेते हैं। मैं इस तरह से देखता हूँ कि दोस्तों मतलब कि यहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं हो रही है कि लड़कियाँ बाहर अकेली जाके काम कर सकती है या स्टे कर सकती है कि नहीं। यहाँ बात हो रही है मतलब हमारे क्या बोलते हैं उसको, वो शब्द भूल गया दोस्तों, और इतना आसान शब्द है फिर भी भूल गया, आत्मरक्षण हिंदी में उसको कहते हैं। आत्मरक्षण की बात हो रही है कि जब कोई लड़की मतलब बाहर के ज़माना कितना ख़राब है ये तो हम सभी जानते हैं, हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि हम ये कह दें कि दुनिया सुधर जाए, लड़कियों को तो बाहर जाके काम करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं दुनिया नहीं सुधरती। तो कब कहाँ पर किस मोड़ पे क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। रमशा के साथ देख रहे हैं आप कि वहाँ पर वही चीज़ दिखाई जा रही है, तो वो शानज़े के साथ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि शानज़े किसी के घर जाए, कोई उसका पीछा कर सकता है, कोई उसको अकेली देख के जो है मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और ऐसी हालात है हमारे हर देश के, ऐसे हालात है मैं तो ये कहूँगा।
और मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है कि कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी होती है। तो वहाँ पर बात है तहफ़्फ़ुज़ की। अब्बा जान भी यही कह रहे थे। अब्बा जान को बाहर स्टे करने से प्रॉब्लम नहीं थी, वो ये चाहते थे कि किसी मतलब कोई गार्डियन हो उसका, कोई महरम हो जिसके साथ वो जाए, ताकि वो एक तरह से मतलब इत्मीनान से रहे लोग कि बच्ची है, उसके साथ एक इंसान है जो उसकी हेल्प करेगा जब वो फंसेगी, कोई उसके ऊपर नज़र नहीं डालेगा जब उसके साथ कोई मतलब हट्टा कट्टा मर जाएगा। बात वही है दोस्तों, मैं ये समझता हूँ। हो सकता है आप कुछ और वे में लेके चले कि मतलब वही बात है, लड़कियों को मतलब दबाने की बातें हो रही है, लेकिन मैं इससे ऐसे लेता हूँ कि हाँ, कि बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी मतलब, और ये तो मतलब आप इस तरह से देखिए कि एक मामा है जो अपनी भांजी को जो है कंसर्न है उसके लिए कि मतलब मेरी भांजी अकेली गई है, इतने दिनों से अकेली है, तो जाहिर सी बात है उसके दिल में एक फिटरी चीज़ है कि वो बेचारा उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद है, तो वो जो है ये सारी बातें कर रहा है अपनी भांजी से। तो इस लिहाज से भी मैं कहूँगा ये ठीक ही था, सीन बिल्कुल ठीक था मेरे हिसाब से, मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ठीक समझे या ना समझे, हर एक का अपना नज़रिया होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, वही बात कि रमशा की बहुत सारी चीज़ें सही थी, मतलब गलत चीज़ों में सही सही चीज़ें हमें दिखाई गई। क्या चीज़? दूसरी चीज़ कि वो जो मतलब पूरा आत्महत्या, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा जो वो मौत का सीन था ना कि वो गिर गई, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। क्योंकि मैंने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे ड्रामास देखे हैं कि जहाँ पर ये जो सीन लेते हैं ना मारने काटने के, तो बिगाड़ देते हैं ऑनेस्टली, कि वो ठीक से दर्शा नहीं पाते इसको। इसमें ऐसा नहीं था। आपने जो है मतलब लड़की दिखाई, लड़की घुमाई, वो मतलब पत्थर गिरा, टांग लगी, वो ऐसे गिरने की थोड़ी एक्टिंग की और झाड़ी हिल गई, हमें पता चल गया क्या हुआ। तो मैं कहूँगा कि अच्छे से निकाल लिया वो सीन। क्योंकि दोस्तों अगर मौत दिखाते हैं जिस सीनों में आप, और वहाँ पर अगर कोई डायरेक्शन में गलती होती है ना, तो फिर मतलब पब्लिक छोड़ती नहीं, और मेरे जैसे तो मतलब के दो डालते हैं आपको। तो मैं वहाँ पर मौका ढूंढने वाला था कि अभी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि गिरने वाली है कोई, तो मुझे लगा था कि अभी मतलब पकड़ूंगा कोई चीज़, लेकिन उन अच्छे से मतलब निकल गए वो। अच्छा सा डायरेक्शन वहाँ पर किया, मज़ा आया वो देखने में कि हाँ इस तरह से भी हो सकता है कि आप जो है सीधी तरह से ना दिखाए, आप ऐसे हिंट दे दे, झाड़ी हिल गई, वो मतलब टांग हिली और थोड़ी गिरने की एक्टिंग की, बस आपने अपना काम कर दिया। और फिर उसके बाद जो है मतलब एक और चीज़ सिखाई गई हमें कि जिस तरह से माँ बाप को छोड़ के आप जाते हो, फिर मतलब जिस तरह से मतलब आपका कोई वाली वारिस नहीं रहता, उसकी मतलब लाश को लेने कोई नहीं आया। काफ़ी सीरियस सीन मुझे लगा वो, कि उसकी लाश को कोई लेने नहीं आया, तो बुरा भी लग रहा था। अच्छा, रमशा को भी बुरा लग रहा था, उसने भी सोचा कि मुझे भी कोई लेने नहीं आएगा, अगर मैं मर जाऊंगी तो मुझे भी इसी तरह दफना देंगे। तो रमशा भी अब सोच रही है, तो मुझे लगता है कि अब रमशा का कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब क्या अभी और नेगेटिविटी होगी इसमें, जाहिर सी बात है, इतनी जल्दी पॉजिटिव नहीं करेंगे, लेकिन अभी से शुरुआत कर दी है वो, धीरे धीरे उसको डोज देना शुरू कर दिया, जिसको अब वो बढ़ाने वाले। तो मज़ा आ रहा है ड्रामा को देखने में। अब धीरे धीरे जो है मतलब रमशा मुसीबतों में फंसने वाली है। अच्छा, अदनान को वो मिल गई, वो बड़ी अच्छी बात थी। उससे पहले एक सीन जो कि मैं कहूँगा कि वहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ दिखाई गई कि जब सामने चौकीदार हो और आप इसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, अल्लाह ना करे कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूँ, लेकिन अगर फंस जाए तो आपको डंडा लेके चौकीदार के सर पे मारना नहीं जाना है, बल्कि चौकीदार को अपनी बातों में उलझाना है, कि जिस तरह से मतलब रमशा ने उलझाया कि जाओ तुम्हें अंदर बुला रहे हो, तुम यहाँ पे जो बैठे हुए हो। और जब वो चौकीदार उसे देखता है ना, तो वो कहता है ठीक है मत जाओ, वो बाद में डांटेंगे तो फिर मुझे मत कहना, और वो चौकीदार अंदर चला गया। तो हाँ, ऐसे भी आप मतलब उसको हटा सकते हो, और वो वहाँ से भाग गए। काफ़ी अच्छा वो सीन था। उसके अलावा जो है मतलब कि वो जो अदनान से मिलती है, अदनान भी उसे थोड़ा समझाता है कि तुम पागल हो, तुम कहाँ सुनने वाली हो, ये मत करो। अच्छा, अदनान उसके लिए कंसर्न है। अच्छा, अदनान की मुझे बात समझ अभी भी नहीं आ रही। खैर, उसकी पोजीशन क्लियर कर दी और इतना पता चल गया है कि वो रमशा को गलत नज़र से नहीं देखता, लेकिन वो घर वालों से क्यों छुपा रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि बाप जो है वो काफ़ी दीनी है, तो मतलब वो इस तरह की दोस्तियों को, लड़का लड़की की दोस्तियों को, वो भी इस तरह की ठीक नहीं समझते होंगे। तो इसलिए क्योंकि वो अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो कैरेक्टर अफनान का, तो इसलिए वो जो है अपने बाप को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए ये चीज़ें छुपा रहा है। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो मतलब कि उसकी होने वाली बीवी है वो काफ़ी ज़्यादा शक्की, और हमने देखा है ज़रा सा शक हुआ और उसने मंगनी तोड़ने की मतलब वहाँ तक पहुँच गई थी वो। तो हो सकता है कि वो उसे खोने के डर से ये चुप रहा हो और लोगों से ये बातें छुपा रहा हो, अपने घर वालों से ये बातें छुपा रहा हो। तो हाँ, ऐसे कारण हो सकते, उसके पास भी कारण है वैसे छुपाने के, लेकिन फिर भी
कि इस तरह से क्या उसको छुपाना ठीक है या गलत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे नज़दीक इस तरह से छुपाना अभी नहीं कहूँगा, अभी थोड़ा और ऑब्ज़र्व करूँगा मैं इस चीज़ को, उसके बाद ही कोई फैसले पे आऊँगा। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, मज़ा भी बहुत आया और हर एक चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब गलतियाँ थी, वो ट्रेन वाला सीन ठीक से शूट नहीं हुआ था, और मतलब कि और भी थोड़ी जगह पे मुझे लगा कि कैमरा थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन चले कोई बात नहीं। जैसे कि मतलब कि वो रमशा वो इस तरह से देखती है, और वो जो सीन होता है ना कि वो मतलब गाड़ी के सामने आ जाती है, अफनान उसको देखता है, वो इस तरह से देखती, थोड़ा और मैं कहता हूँ बेटर हो सकता था, लेकिन चले कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह के ड्रामे देंगे तो आपकी इतनी सी गलतियाँ माफ़ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और काफ़ी अच्छा ड्रामा था दोस्तों, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, यही चीज़ें मुझे लगी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जो है मतलब कि शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़, थैंक यू।